हेलो गाइस, राधे राधे। आज का वीडियो जो है मैं उन लोगों के लिए है हमारा जो ये कहते हैं कि मेंस में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, मेंस में मार्क्स कम आ रहे हैं, 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 120 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इस वीडियो में मैं आपको कोई जादू नहीं बता दूंगा जिससे आपके मार्क्स एकदम 100 से इंक्रीज हो जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चीजें इंप्लीमेंट आपको ही करनी पड़ेंगी। एक और बात जोड़ना चाहूंगा आपसे कि आप वीडियोस देख लेते हैं बहुत सारे, लेकिन आप बातों को इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं। आप बातों को इंप्लीमेंट करेंगे तब तो मार्क्स बढ़ना शुरू होंगे। ये तो है नहीं कि आपने दिमाग में बात डाल ली बस और मार्क्स बढ़ना शुरू हो गए। आपको जो बात मैं चीजें बताता हूँ उन चीजों को इंक्लूड भी करना पड़ेगा अपने पेपर देने के तरीके में। ठीक है, तो दूसरी बातों को इंप्लीमेंट करना सीख जाइए, सबसे पहली बात। उसके बाद अपन आते हैं कि पहली बात ये कहती है कि आपको अगर कोई भी पेपर आपने देखा तो आप पहले आप सारे के सारे उसमें क्या करिए ना, सारे के सारे जो आपको डुएबल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, पूरे पेपर पे जाइए आप। जो जो आपको डुएबल क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। ये सवाल देखा कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। ये सवाल देखा कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। नहीं देख सकते छोड़ दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके के आपके सारे के सारे पर्पल कलर से हाईलाइट हो जाएंगे जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद जब दोबारा जाए तो वो सारे सवाल आप कर लीजिए। इससे आपको ये दिख जाएगा कि आपके इतने इतने मतलब नंबर तो आराम से आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इससे वो क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए पहले चौथे पॉइंट पे चले जाते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपको अभी 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, जिसके कारण ऐसा भी हो जाता है कभी कभार आपको आता ज्यादा है, लेकिन क्या होता है कि नींद पूरी नहीं है, तबीयत सही नहीं है। मतलब तबीयत अगर सही रखनी है तो नींद पूरी करनी पड़ेगी भाई। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अगर आपको तबीयत सही रखनी है, दिमाग सही से काम करना चाहिए, तो आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी। मैं प्रेफर करूंगा 8 घंटे से कम नींद ना लें। अब आप कहेंगे 8 घंटे की नींद लेंगे तो पढ़ेंगे कब? बेटा, अगर तुम दिन भर मजे नहीं करोगे ना, केवल डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे, तो तुम आराम से दिन में 12 घंटे निकाल लोगे। 12 नहीं तो 10 घंटे, 11 घंटे निकाल लोगे। दैट आर इनफ फॉर जी एट दिस टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो आपको रात को 8 घंटे की नींद लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, अगर आप 8 घंटे की नींद ही लेंगे ना, तो फिर आपने कहीं कहीं सवाल ऐसे देखे होंगे जो आपको ऐसे देखने में लग जाता है कि इसका आंसर तो यही होगा। ये ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दी तो ये सवाल का आंसर आ गया। तो आपको ये सवाल तभी दिखेंगे। और मैं प्रेफर करूंगा कि ये चीज इतनी जरूरी हो जाती है ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पेपर में। हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूंगा कि ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कि आपने देखा कि इस सवाल का आंसर तो ये है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कि मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट करी और ये आंसर आ गया। इसको वेरीफाई कर रहा है क्वेश्चन, मतलब ये क्या नाम, वेरीफाई कर रहा है। मतलब एक्स की और वाई की वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रही है, वेरीफाई नहीं सेटिस्फाई इस इक्वेशन को। तो फिर बस सही हो गया ये। तो ये चीज करना ना भूलें। ये चीज तभी चमकेगी जब आप पूरी नींद लेंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा। ठीक है, उसका इससे भी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्राई करें कि आप कभी भी किसी जेई में सवाल को फॉर्मली करने की कोशिश मत करें। अगर आपका सवाल अटकता है तो ही फॉर्मली करें। तो ये बात ही मैंने आपको बता दी। पांचवा पॉइंट, कि आपको क्या करना है ना, कि स्क्रीन के ऊपर ये नहीं कि बस स्क्रीन को ही देखे जा रहे हैं, कि सवाल देखे जा रहे हैं, इसको ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, या फिर सवाल हो जाएगा। नहीं, आपको अपना एक एक डाटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पेपर पर उतारिए। अल्फा की वैल्यू 30 है, बीटा की वैल्यू 30 है, गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट जो भी सवाल है, फलाना ठिकाना। ठीक है, डाटा को अपनी स्क्रीन पर उतारें। छठे पॉइंट पे आते हैं कि हो सकता है कि आपकी एक जगह पर बैठने की हैबिट ना हो, कि आप एक जगह बैठ ही नहीं पाते। आप 1 घंटे बैठते हैं, उठ जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होकर आधे घंटे बैठते हैं, उठ जाते हैं। आपको 3 घंटे की हैबिट, जितनी भी पढ़ाई करें समय पे 3 घंटे के पीरियड में ही करें। 3 घंटे से कम के पीरियड में करनी नहीं है, चाहे ज्यादा की हो जाए। ठीक है, और सातवें पॉइंट पे आते हैं कि अब मैथ्स में क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है। तो मैं बता देता हूँ कि मैथ्स में आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर आपको अभी फोकस करना चाहिए। ज्यादातर सवाल आते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है आने की। पहला सवाल है डिफरेंशियल, दूसरा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा है मैट्रिक्स, चौथा है बाइनोमियल, पांचवा है एलिप्स, छठा है वेक्टर, 3D और लिमिट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के। उसके बाद आपका टारगेट जो है ना, अगर मान लीजिए आपके अभी मान लीजिए लेट से अगर आपके 130 नंबर आ रहे हैं और आप सोचते हैं आप टारगेट रख रहे हैं भाई मेरे तो 230 नंबर आए, 240 नंबर आए, तो 200 नंबर आए, मत रखिए। टारगेट छोटे रखेंगे, उम्मीदें छोटे रखेंगे, तभी आपके सपने पूरे होंगे। बड़ा टारगेट रखा कभी पूरा नहीं होगा। 130 आ रहे हैं, 140 का एम करिए। 140 आ रहे हैं, 160 का एम करिए, 65 का एम करिए, 75 का एम करिए। पता ही नहीं चलेगा कब मार्क्स इंप्रूव करते चलेंगे। मतलब उम्मीदें कम रखो, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। उम्मीद कम रखो, उम्मीद ज्यादा मत रखो। उम्मीद ज्यादा रखोगे, नंबर नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, बुरा लगेगा। उम्मीदें कम रखोगे, नंबर उससे ज्यादा आएंगे, अच्छा लगेगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये बातें बता दी मैंने को कि योर टारगेट शुड बी स्मॉल, और स्मॉल स्मॉल बन के ही सक्सेस मिलती है। और इसलिए कहता हूँ हमेशा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो। उसके बाद ये बातें बता दी, वही बात हो गई, छोटा सोचो। मतलब छोटा सोचो, जिंदगी में तो बेटा खूब बड़ा सोचो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें छोटा छोटा एम करना है। ठीक है, जिंदगी में तो बहुत बड़ा सोचो। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी वीडियो को ना, मतलब किसी को वीडियो क्या, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन को 3 मिनट से ज्यादा नहीं देने। मान लीजिए आपने कोई भी सवाल देखा और आपको लगा कि बस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बस छोड़ दीजिए। 3 मिनट से ज्यादा उसको देखा देना ही नहीं है। मतलब समझ रहे ना, 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है बस। ठीक है। और उसके बाद फॉर PYQ डोंट डू। हाँ, अब आप बच्चे पूछने लग जाते हैं कि 3 साल पुराने से पिछले 5 साल की कर लेता हूँ। बेटा तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है कि तुम पिछले 5 साल की कर पाओ। एक चैप्टर के उठाओगे, हर चैप्टर के उसके करोगे पिछले 5 साल के। मतलब वर्क पावर एनर्जी उठाया, 21, 22, 23, 24 सबके कर लिए। नहीं, 2024 के करो, 2023 के करो। मैं तो यही कहूंगा 2023 और 2024 के करो। अगर तुम्हारा मन है तो 2022 के भी कर लो, उससे पहले मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद एक वीडियो में इसके ऊपर भी डालूंगा कि किस तरीके से आपको मेंस के बाद एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। कि अगर आपका मेंस क्लियर हो गया है, अच्छी खासी परसेंटाइल से, अच्छी खासी रैंक से, एनआईटी पक्की हो गई है, तो आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए जिसके कारण आपका जेईई एडवांस भी क्लियर हो जाए, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। ठीक है। तो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए, तो उस वीडियो को यही रखते हैं। चलिए, राधे राधे।